सतनाम आदेश गुरु का, जय शिव गोरखादेश। साथियों, आज हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारे माइंड किस तरह से कार्य करता है। हमारे माइंड में कितने पार्ट्स होते हैं, कितनी जगह से ये कार्य करता है। तो साथियों, इसमें हमारे माइंड में जो इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है वह मन होता है, जो प्रमुख बनकर कार्य करता है हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में। प्रमुख। अब इसके भी प्रकार होते हैं, जिसे जो हमारा अवचेतन मन है, और पहला भौतिक मन, जिससे हम आप या एक दूसरे से बात करते हैं। हम ये वीडियो बना रहे हैं तो जो हम बोल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारा कौन सा मन है? ये हमारा भौतिक मन से हम बात कर रहे हैं। और जो भी विचार होता है, विचार करता है, कल्पना करता है, तो हमारा ये सब भौतिक मन का ही कार्य होता है। बहुत लंबे लंबे विचार करें, सोचें और कल्पना करें, तो इसमें हमारा भौतिक मन ही कार्य करता है, जिसे इंग्लिश में कॉन्शियस माइंड कहते हैं। ठीक है। जब कॉन्शियस माइंड, अब हमारा भौतिक मन विचार करता है, कल्पना करता है, सोचता है, तो ये कहाँ जाता है? ये चीज़ें हमारी सालों साल मौजूद रहती हैं। कहाँ? ब्रह्मांड में। और किसके माध्यम से हमारे ब्रह्मांड में हमारा सोचा हुआ पल भी सेव होता है? तो कैसे सेव होता है? तो जो भी हम विचार करते हैं, हमारा विचारा हुआ हर विचार, हमारी हर कल्पना कहाँ पहुँचती है? अवचेतन मन। अवचेतन मन में ये सारी चीज़ें स्टोर होती हैं। अवचेतन मन हमारे माइंड में एक मेमोरी का भी काम करता है। इस सारी चीज़ों को सेव करता है। जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप विचारते हैं, सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन में सेव होती हैं। और अवचेतन मन का संबंध होता है, इसका संबंध सीधा कॉस्मिक ऊर्जा से होता है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से। यानी अवचेतन मन का संबंध सीधा ब्रह्मांडीय ऊर्जा से होता है। इसलिए हमारी सारी चीज़ें, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन सेव रखता है। और जैसा आप विचारते हैं, अगर अपने विचार से भटकते नहीं हैं, तो ये हमारा अवचेतन मन आपके विचार को क्रिएट करता है, और क्रिएट करके ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ शेयर करता है। अगर आप अपने विचार से डिगे नहीं, यानी विचार को छोड़ के दूसरा विचार नहीं लिया, उसी पे लगे रहे, तो उस आपके विचारे हुए कार्य को, ये हमारी कॉस्मिक ऊर्जा यानी ब्रह्मांडीय ऊर्जा उस कार्य को पूर्ण करने, आपके कार्य को पूर्ण करने में लग जाती है। ब्रह्मांडीय तरंगें आपके कार्य को संपन्न करने की दिशा में कार्य करने लगती हैं। अगर आपके विचार एकाग्र नहीं होते हैं, बदलते रहते हैं, तो ये भटक जाता है हमारा, जो हमारा कनेक्ट नहीं हो पाता है, कि आपके विचार ही कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, तो ये अवचेतन मन जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को संदेश
जो देगा वो भी भटक जाएगा, तो आपका कार्य अपूर्ण रह जाएगा, कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो साथियों, जो भी आप विचार करें, अच्छा विचार करें, कल्पना करें, अच्छी कल्पना करें और उस कल्पना को आगे बढ़ने में एकदम फैसला बदले नहीं। आप उसी के बारे में विचार करें, उसी के बारे में सोचें, उसी के बारे में कदम को आगे बढ़ाएं। तो ये यूनिवर्स, हमारी ब्रह्मांडी ऊर्जा उस कार्य को पूर्ण करने के लिए कार्य करने लगती है। आपके लिए साधन और व्यक्ति, उससे संबंधित लोगों से संपर्क और उस कार्य को पूर्ण होने में पूर्ण मदद करता है हमारा यूनिवर्स। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई हमारी अवचेतन मन की बात। अवचेतन मन के गुण बताते हैं और इसके और गुण हैं वो भी बता दें, तब हम आगे बढ़ते हैं। अवचेतन मन का दूसरा गुण है कि एक बहुत बड़ा क्रिएटर है। क्रिएटर किसी चीज को क्रिएट करता है, जैसे आपकी कल्पना को क्रिएट कर दिया, और जो आपको डीप स्थिति यानी निद्रा में ले जाता है वो आपका अवचेतन मन ही है। जो आपके कॉन्शियस माइंड को, आपके शरीर को आराम दिलाता है वह हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड है। जब आप निद्रा में जाते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन एक्टिव हो जाता है। एक्टिव हो जाता है तो आप निद्रा में चले जाते हैं और वह आपके जो आपकी मेमोरी में, यानी आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही मेमोरी है, उसमें से एक शब्द को, अपने जो स्टोर किए हैं आपकी कल्पनाओं को, आपके विचारों को, उसमें से वह एक किसी भी शब्द को पकड़ के उसको क्रिएट कर देता है, यानी लंबी एक कहानी बना देता है जिसमें आप सोए रहते हैं। ठीक है, उसी कहानी को देखते देखते आप सोते रहते हैं। तो इस तरह से ये कार्य करता है हमारा अवचेतन मन। और एक बात बता दें कि ये इसमें एक तो गुण बताए हमने आपको कि ये एक मेमोरी का भी कार्य करता है, जो आपके कल्पनाओं, आपके विचारों को स्टोर करता है। और नंबर 2 कि ये जो आपको सुलाने का भी काम करता है हमारा अवचेतन मन, कि किसी शब्द को लेके आपको इसको क्रिएट करके एक कहानी बना देता है जिसमें आप सोए रहते हैं। और तीसरा कार्य इसका है कि इसका संबंध सीधा कहाँ होता है? ब्रह्मांडी ऊर्जा से। संबंध इसका ब्रह्मांडी ऊर्जा से होता है। तो ये इसको सूक्ष्म शरीर भी कहा जाता है। सूक्ष्म शरीर भी कहा जाता है। जब आपकी एकाग्रता, आपका चित्त एक जगह पर स्थिर होने मतलब क्षमता को प्रदान कर लेता है, एक जगह पर आपका चित्त लगने लगता है, तो ये जागृत अवस्था में भी ये आपके सूक्ष्म शरीर का कार्य करता है। एक जगह से दूसरी जगह ये जो है ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है। तो साथियों, अब हमने इसके 3 गुण आप लोगों को बताए। एक तो ये हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड आपकी मेमोरी का काम करता है। दूसरा ये क्रिएटर है जो आपके विचारों को, किसी एक विचार को पकड़कर उसकी कहानी की क्रिएट कर देता है, जिसमें आप डीप स्थिति में बने रहते हैं, सोए रहते हैं। और तीसरा कार्य इसका है कि ये सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म बॉडी, यानी ये एक जगह से दूसरी जगह संबंध स्थापित करने में, जाने में समर्थ होता है। तो अब हम तीसरे मन की बात करते हैं। तीसरा मन हमारा है सचेतन मन। ये अब हम पूर्ण हिंदी में बताते हैं कि हमारा पहला जो भौतिक मन जिसको कहा गया वह है चेतन मन,
और जो अभी 3 कार्य हमने जिसके गुना गिनाए हैं वो है हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, और तीसरा मन जो है वह सचेतन मन है। तो यहाँ पर क्या कैसे कार्य होता है सचेतन मन में, ये भी हम आपको बताते हैं। सचेतन मन वो एक वह स्थिति है कि जहाँ पर एक दृष्टा तो होता है लेकिन वहाँ कोई विचार नहीं होते, वहाँ कोई दृश्य भी नहीं होता। वहाँ शून्य की स्थिति होती है। इसको कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड। तो इस स्थिति को पाने के लिए योगी, सन्यासी सभी इसी भाग दौड़ में लगे रहते हैं कि हम अनकॉन्शियस माइंड यानी हम सचेतन मन की स्थिति को प्राप्त करने के लिए, वहां पर मन ठहर जाता है, वहां ठहराव होता है, मन भी ठहर जाता है, आपके विचार भी ठहर जाते हैं। वहां मन की चंचलता नहीं होती है और ना ही कोई आपके मन में कोई विचार होता है। वहां सिर्फ ठहराव होता है और ठहराव में आनंद होता है, आनंद ही आनंद होता है। तो साथियों, हमने आपको ये मन के प्रकार बताए और उनके कार्यों को बताया। तो उस सचेतन मन की स्थिति पाने के लिए हमें इस भौतिक मन को, जो हमारा चेतन मन है, ये इसको हमें ठहराव की स्थिति में लाना पड़ता है और इसका संबंध हमारी श्वास से है। तो मन को रोकोगे, इसको कंट्रोल करोगे, ये नहीं मानेगा, ये चंचल मन है, नहीं मानेगा। इसको ठहराव की स्थिति में लाने के लिए, एक जगह पर लगाने के लिए हमें श्वास के अभ्यास करने पड़ते हैं, यानी प्राण के अभ्यास करने पड़ते हैं, जिसे प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम की गति से, प्राणायाम के अभ्यास से हमारी श्वास की गति स्लो होती है, हमारी श्वास की गति की काउंटिंग घटती है, उसी हिसाब से मन की चंचलता भी घट जाती है। और उसी स्थिति में जब हम इसको मन की गति, ये श्वास की गति को शून्य कर लेते हैं, मन की गति को, ये श्वास की गति को शून्य कर लेते हैं, तो हमारा मन भी शून्य हो जाता है। तो ये हमारा चेतन मन, ये हमारे अवचेतन मन के रास्ते, ये हमारा ये सचेतन मन में कार्य कर, उस स्थिति में ये हमारा मन सचेतन हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। फिर इसमें न कोई विचार होता है, न कल्पनाएं होती हैं, कुछ नहीं होता है, शून्य की स्थिति बन जाती है। तो साथियों, अब हमने ये आप लोगों को प्रकार बताए, मन के कार्य बताए। अब वीडियो लंबा हो जाएगा तो हम इसको यहीं पे विराम देते हैं। जय शिव गोरखाधीश सतनाम आदेश गुरु का। आगे वीडियो में समय मिला तो आगे वीडियो बनाएंगे। जय शिव गोरखाधीश सतनाम आदेश गुरु का।